जय माता दी दोस्तों। शुभ दीपावली। दीपावली सुख समृद्धि संपन्नता के प्रतीक का 5 दिनी प्रकाश के पर्व की शुरुआत कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही आरंभ हो जाती है, जो कि 2 नवंबर से प्रारंभ है। 2 नवंबर के विषय में, धनतेरस के विषय में हम आपको अपने अलग वीडियो में बता चुके हैं। लगातार 5 दिनों तक धनतेरस, हनुमान जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज आदि पर्व मनाए जाएंगे। हर दिन ग्रह नक्षत्रों के अद्भुत संयोग से त्योहार का महत्व बढ़ जाता है। यम नियम से दीपदान व देव उपासना करने वाले साधकों के ऊपर धन की देवी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाएंगी। 2 को धनतेरस है, 3 को हनुमान जी का प्राकट्य होने के कारण उनका उत्सव मनाया जाता है। हनुमान जी का प्राकट्य मेष लग्न में हुआ था, जो शाम को 4:39 से 6:16 बजे तक है। इसी समयावधि में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमत कृपा की प्राप्ति होगी। और उसी समय नरक चतुर्दशी भी है। नरक चतुर्दशी को हम घर के बाहर चौमुखी दीपक जलाते हैं या फिर जलाना चाहिए। किसी किसी के यहाँ तो यह धनतेरस के दिन ही जलाया जाता है, परंतु बहुतों के यहाँ यह नरक चतुर्दशी के दिन जलाया जाता है। हम सभी भारतीय बहुत ही धूमधाम से दीपावली के इस 5 दिन के दीपोत्सव को बहुत ही अनोखे और सुंदर तरीके से मनाते हैं। सबसे पहले धनतेरस होती है, फिर छोटी दिवाली तक हम तब मनाते हैं। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने दैत्य नरकासुर का वध किया था, इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। दिवाली का 5 दिवसीय त्यौहार यह यहीं से प्रारंभ होकर के भैया दूज तक, अर्थात धनतेरस से प्रारंभ होकर के छोटी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और वहाँ तक मनाया जाता है। इस प्रकार से और छोटी दीपावली को हम द्वार पर 5 दीपक जलाने की व्यवस्था होती है। छोटी दीपावली में जो हम 5 दीपक जलाते हैं, पहला दीपक पूजा घर में रखते हैं और दूसरा दीपक जला करके रसोई में रखते हैं। तीसरा दीपक पीने का पानी जहाँ पर रखते हैं हम अपना, उस स्थान पर रखते हैं। और चौथा दीपक पीपल या फिर वट वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए। और अंत में घर के मुख्य द्वार पर 5वां दीपक, जो कि चौमुखी होना चाहिए, 4 लंबी बत्ती का, उसे हमें मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। और यदि यम का दीपक इसी दिन निकलता हो तो शाम के टाइम यम का दीपक भी रखना चाहिए। और कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, जो कि 4 नवंबर गुरुवार को है, तो गुरुवार की सुबह 5:39 बजे प्रारंभ हो करके देर रात 3:32 बजे तक रहेगी। सुबह स्नान के बाद हनुमान जी का दर्शन करें। शाम को 6:12 से लेकर के 8 बजे तक वृष की स्थिति लग्न रहेगी। इसी समयावधि में दीपदान करना अत्यंत ही शुभकारी और पुण्यदायी लाभकारी होगा, इसलिए उसी समय हमें दीपदान करना चाहिए। 5 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुक्रवार की भोर 3:33 बजे लगकर रात 1:21 बजे तक रहेगी। इस दिन हमें गोवर्धन की पूजा करनी होती है या फिर गोवर्धन पूजा मनाया जाएगा। सुबह 7:22 से 9:39 अथवा दोपहर 1:32 से 3 बजे तक पूजन का उचित और अच्छा मुहूर्त है। गाय के गोबर का पर्वत बनाकर
उसका पूजन करने से धन वैभव और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और 6 नवंबर को हमारा भैया दूज होता है या फिर भैया दूज मनाया जाएगा। अब की बार 6 नवंबर को भैया दूज मनाया जाएगा। भैया दूज के दिन कहते हैं कि सुबह भोर में ही जमुना जी का स्नान करना चाहिए और अपने भाई की लंबी उम्र के लिए हमें अपने मन में संकल्प लेना चाहिए। फिर उसके बाद हो सके तो चाहे खुद भाई के यहाँ जा कर के उसको तिलक लगाएं, रोली लगाएं, आरती उतारें या फिर अपने यहाँ बुला करके उसे भोजन कराएं, तिलक लगाएं और जो जमुना जी का जल रहे उसको उनके ऊपर थोड़ा सा छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि जमुना जी का पवित्र जल उनके ऊपर भी पड़ जाए। और बहन तो नहाई ही रहती है जमुना जी में, तो खूब उसकी लंबी आयु होती है और दोनों की समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। इस प्रकार से हमारा दीपावली का 5 दिनी दीपोत्सव और व्रत संकल्प पूजा व्रत यम नियम यह हमारा भैया दूज के दिन जाकर के समापन होता है। जय माता दी, शुभ रात्रि।